Friends, today we are studying the topic ratio, proportion and unitary method. In this part, I will explain to you the define of ratio and simplest form and other. See, define ratio of numbers. What is ratio of numbers? The ratio of two non-zero numbers a and b is the fraction a upon b, and we write it as a is to b. हम इसको कैसे बोलेंगे? इस वाले पोर्शन को a रेशो b दिया हुआ है, इसको बोलते हैं हम a is to b. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी इस फॉर्म में आएगा, जैसे 2 रेशो का मार्क लगाया 3, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 is to 3, तो a is to b. ठीक है, अब इसके बाद है हमारा इन द रेशो a is to b we call the first term एंटीसीडेंट. फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम? एंटीसीडेंट. ठीक है, एंड b द सेकंड टर्म. b को क्या बोलते हैं? सेकंड टर्म. और उसका सेकंड टर्म का दूसरा नाम क्या है? कॉन्सिक्वेंट. तो इसमें क्या आ गया आपका? तो a को क्या बोलते हैं हम? इसमें a को तो बोल दिया जाएगा फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट, और b को बोल देंगे सेकंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट. नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट रेशो. इक्विवेलेंट रेशो क्या होते हैं? यदि हम इसमें डिफाइन देखिए, ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइड, ब्रैकेट में लिखा हुआ है और डिवाइड, या तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो. ईच टर्म ऑफ ए रेशो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर वी गेट ए रेशो इक्विवेलेंट टू द गिवन रेशो. यदि हम किसी रेशो में सेम नंबर से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड कर दें, तो वो क्या बन जाता है? इक्विवेलेंट रेशो. देखिए, जैसे 2:2:3 है. ठीक है, तो हम इसको 2/3 लिख सकते हैं. अब इसका हमें इक्विवेलेंट निकालना है 2/3 का, तो हम क्या करेंगे? 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और 2 की मल्टीप्लाई ही नीचे. तो 2 जा 4 और 2 3 जा 6. तो 4/6 किसके इक्विवेलेंट हो गया? 2/3 के. या 2:3 का इक्विवेलेंट क्या हो गया? 4:6. तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द बोथ टर्म्स बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स. मल्टीप्लाई या डिवाइड, दोनों तरीके से. अब नेक्स्ट है हमारा रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होता है रेशो? द रेशो a is to b is said to be in the simplest form if the HCF of a and b is 1. यदि a और b का HCF 1 आता है तो क्या हो जाता है? हो जाएगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में. कैसे? एक एग्जांपल देता हूं आपको. जैसे 11/15 है. ठीक है, तो हम इसका वो निकालेंगे HCF. पहले 11 और 15 का HCF निकालते हैं. 11 और HCF फिर निकालेंगे. 11 बन जाए 11, 4 बचा, तो 4 लेंगे. 11 को यहां ले आते हैं. आपको HCF निकालना तो आता ही होगा. तो 4 2 जा 8 आ गया. अब क्या आया? 3. ठीक है, अब इस 3 से ये वाला 4 आ जाएगा यहाँ पर 4. अब 4 से इसको जब डिवाइड करेंगे 3 को, तो 3 बन जा 3. अब ये 1 आया, ये वाला 3 यहां आ जाएगा. ठीक है, तो 1 3 जा 3. तो HCF क्या आ गया? 1 आ गया. जब HCF 1 आ गया तो हमारा क्या हो गया? वो फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गई. वो किस में हो गया? रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में. देखिए यहां दिया हुआ 11 और 15 इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म सिंस द HCF ऑफ 11 एंड 15 इज 1. इसके बाद है द कन्वर्ट ए गिवन रेशो टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. एक रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना. तो टू कन्वर्ट ए गिवन रेशो a is to b to its simplest form we divide each term by HCF of a and b. यदि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है कोई भी रेशो, तो हम क्या करेंगे? उन दोनों नंबर्स के HCF फाइंड आउट कर लेंगे और जो HCF आएगा उससे उन दोनों को डिवाइड कर देंगे. तो हमारा क्या आ जाएगा? उससे हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी. ठीक है ना? तो हम जब क्वेश्चंस देखेंगे आगे के तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है ना? अब हमें ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म.
इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मत निकालना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, उसका HCF निकाल लेते हैं दोनों नंबर्स का, दोनों टर्म्स का, और उसके बाद उससे उसको डिवाइड कर दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये 24:56 है। हम क्या करेंगे, पहले दोनों का HCF निकालेंगे, 24 और 56 का। तो 24 2 जा 48, कितने बचे यहां से 8 है ना, और ये वाला 24 यहां जाता है जिसको डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24। तो जिससे लास्टली डिवाइड होता है वो होता है HCF। ये आप सभी को पता ही होगा, पहले भी बता दिया गया है। तो क्या हो गया 8 HCF। तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे। देखिए अब HCF 8 आया था ना, मैंने अभी आपको दिखाया, तो उस 8 से हमने इन 24 और 56 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 8 3 जा 24 और 8 7 जा 56। तो इस तरीके से तो फिर हमने इसको रेशो की फॉर्म में लिख दिया 3:7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो आपके यूनिट्स होते हैं, एक 84 पैसे लिखा हुआ है और ये ₹3 लिखा हुआ है। तो इसमें आपको सबसे पहले इसके यूनिट्स हैं उनको सेम करना पड़ेगा, रुपीस को पैसे में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 रुपीज इज इक्वल टू कितने होते हैं 100 पैसे। कितने होते हैं 100 पैसे। तो हम क्या करेंगे 3 में 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 300 पैसे। ठीक है, तब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको यूनिट को देख लेना है, मीटर और किलोमीटर दिया हुआ है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर और मिलीलीटर दिया हुआ है तो मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे इनको पैसे में कन्वर्ट कर लिया, 84 पैसे टू 3 रुपीज का बना दिया, 300 की मल्टीप्लाई करके 300 पैसे। अब हम इसका HCF निकाल करके दोनों को डिवाइड कर दिया। इन दोनों का HCF निकालेंगे तो 12 आएगा, 12 से 84 को भी डिवाइड करा, 12 7 जा 84, 12 से 300 को डिवाइड करा तो कितना आ गया 25। अब इसको लिख दिया रेशो की फॉर्म में 7:25। तो इस तरीके से हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें भी सेम यही है, 36:90 है। इसमें इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। HCF आया 18, 36 और 90 का निकालेंगे तो 18 आएगा। 18 से फिर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो 18 2 जा 36, 18 5 जा 90, तो कितना जाएगा 2:5। ठीक है, 2:5। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 324:144। इन दोनों का HCF निकालेंगे। इन दोनों का HCF आएगा 36, और 36 से जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, 36 से 324 को करा तो 9 आ गया, 36 से 144 को करा तो 4 आ गया। तो क्या लिख देंगे 9:4। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd। ये सॉल्व करने वाले आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई आपकी। मिस्टर सहाय एंड हिज वाइफ, मिस्टर सहाय और उसकी पत्नी, हिज वाइफ को मिसेस सहाय बोलेंगे। इसमें नीचे जो पार्ट्स दिए हुए हैं उसमें मिसेस सहाय बोला गया है। ठीक है, वाइफ को मिसेस सहाय। आर बोथ स्कूल टीचर्स, दोनों ही स्कूल टीचर्स हैं, एंड अर्न 16,800। मिस्टर सहाय की है 16,800 और मिसेस सहाय की सैलरी कितनी है 10,500 पर मंथ रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशो, उनका रेशो बताना है। मिस्टर सहायज इनकम टू हिज वाइफ, मिस्टर सहाय की इनकम और उनकी पत्नी की इनकम का रेशो निकालना है। फिर मिसेस सहाय और उनके हस्बैंड का निकालना है, इन दोनों का। ठीक है, फिर मिस्टर सहाय इनकम और टोटल इनकम का निकालना है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो पहले इनकी वो लिखेंगे अर्निंग। मिस्टर सहायज अर्निंग है 16,800, मिसेस सहायज अर्निंग है 10,500। ठीक है, अब हमने क्या करा, दोनों का रेशो निकाला। तो पहले किसका था, पहले था इसमें सहाय का, तो सहाय का पहले लिख दिया हमने, ये लिख दिया। फिर उनकी वाइफ का था तो मिसेस सहाय का उसके बाद लिख दिया। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, तो कितना आ गया 168:105। ये लिखा 168 और 105। इन दोनों का जब HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 21। फिर 21 से हमने दोनों को डिवाइड कर दिया। 21 से 168 को डिवाइड करा तो 8 आ गया। 21 से जब 105 को डिवाइड करा तो कितना आ गया अपॉन 5। अब हम इसका कितना रेशो आ गया 8:5, तो इसलिए लिख दिया
मिस्टर सहाय's इनकम रेशो मिसेस सहाय इनकम इज इक्वल टू 8:5, 8:5। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में था हमारे कि रेशो ऑफ मिसेस सहाय's इनकम और हर हस्बैंड कौन से हो गए, मिस्टर सहाय। तो मिसेस सहाय की कितनी थी, पहले उनकी लिख दी 10,500। उनके हस्बैंड कौन थे, मिस्टर सहाय, उनकी थी 16,800। फिर इनकी लिख दी, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, तो कितना आ गया 105 और 168। अब क्या निकाला इनका HCF आया था 21, वो हमने पहले निकाली रखा है, तो 21 से इन दोनों को डिवाइड कर दिया। 21 से जब 105 को करा तो कितना आ गया 5, फिर 21 से 168 को डिवाइड करा तो कितना आ गया 8। तो ये आ गया इनका रेशो मिसेस सहाय's इनकम रेशो मिस्टर सहाय's इनकम इज इक्वल टू 5:8। कितना आ गया रेशो, 5:8। ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा है इसने टोटल इनकम। तो टोटल इनकम क्या हो जाएगी, दोनों की इनकम प्लस कर दो। भाई घर में कोई पूछे टोटल इनकम क्या है तो फादर और मदर की दोनों की प्लस कर दी जाती है। ठीक है। ऐसे इसमें कहा है मिस्टर सहाय और मिसेस सहाय की दोनों की इनकम प्लस कर दी, तो टोटल कितनी हो गई 27,300। अब उसने कहा है रेशो ऑफ मिस्टर सहाय's इनकम टू द टोटल इनकम के साथ निकालनी है। तो पहले मिस्टर सहाय की इनकम लिख दी 16,800, टोटल इनकम के साथ निकालना है। टोटल इनकम कितनी थी 27,300, वो लिख दिया। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया 168:273। अब दोनों का जब हमें HCF निकाला तो वो 21 ही आएगा, क्योंकि पहले से निकालते हुए हम आ रहे हैं। तो 21 से हमने दोनों को डिवाइड कर दिया। 21 से 168 को करा तो कितना आ गया 8, 21 से 273 को डिवाइड करा तो कितना आ गया 13। तो कितना आ गया मिस्टर सहाय's इनकम इज टू टोटल इनकम इज इक्वल टू 8:13, 8:13। तो इस तरीके से हमने रेशो फाइंड आउट कर लिया। फिर क्वेश्चन है हमारा 4, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर इन ए टेक्सटाइल मिल। एक टेक्सटाइल मिल में मेल और फीमेल, मेल का मतलब पुरुष और फीमेल का मतलब स्त्रियां, तो मेल और पुरुष वर्क करते हैं जिनका रेशो है 5:3। इफ देयर आर 115 मेल, उसने बता दिया टोटल मेल कितने हैं 115। व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर, फीमेल वर्कर बताना है। तो जब आपको इस तरीके से दिया हुआ हो तो हम क्या कर लेते हैं, हम इस रेशो के साथ XX लगा लेंगे, क्योंकि इसमें केवल मेल वर्कर दिया हुआ है, इसलिए केवल मेल वर्कर दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे XX लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें देखिए, नंबर ऑफ द मेल रेशो नंबर ऑफ द फीमेल कितना है 5:3। फिर नंबर ऑफ मेल वर्कर मैंने आपको बताया था X लगा देते हैं, तो वो हो गए 5X मान लिए। नंबर ऑफ फीमेल वर्कर वो मान लिए 3X। ठीक है। अब उसने जैसा कहा वैसा कर दिया। नंबर ऑफ मेल वर्कर दिया हुआ था तो इसलिए नंबर ऑफ मेल वर्कर इज इक्वल टू 115, और हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है ये 5X, और बुक के अकॉर्डिंग कितना है 115, तो हमने दोनों को इक्वल रख दिया। 5X इज इक्वल टू 115। अब 5 यहां मल्टीप्लाई में था, इधर जाके किस में हो गया डिवाइड में। जब हमने 5 से इसको डिवाइड करा तो जब 5 से डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो कितना आ गया 23। ठीक है। ये आ गई X की वैल्यू। अब क्या निकलवाए थे नंबर ऑफ फीमेल वर्कर, तो अब यहां लिख देंगे नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इज इक्वल इन द मिल इज इक्वल टू 3X। 3X था ना, ये रहा 3X, तो इसमें X की वैल्यू रख देंगे 3 इंटू, और X की वैल्यू कितनी आई थी 23, तो 23 3 जा 69। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड ₹1,575 बिटवीन कमल एंड मधु इन द रेशो 7:2। इन दोनों में डिवाइड करना है 7:2 में, कितने को 1,575 को। तो हम क्या करेंगे, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डिवाइड करने वाले, तो हम क्या कर लेते हैं, इनके रेशो का सम निकालते हैं। देखिए कमल इस टू मधु क्या आ गया 7:2। अब क्या निकालेंगे इस रेशो का सम ऑफ द रेशो टर्म। रेशो टर्म का सम निकाल लिया। सम 7 + 2 = 9, 7 + 2 = 9। ठीक है। फिर अब क्या हो गया, कमल्स शेयर। अब कमल का शेयर निकालना है।
तो जो टोटल होता है जिसको डिवाइड करना है वो तो लिख देते हैं ये, और मल्टीप्लाई करके कमल का कौन सा रेशो था, ये पहला वाला 7, तो 7 ये लिख दिया, और टोटल को ये जो टोटल करा था हमने टर्म्स का वो नीचे लिखा जाता है। ठीक है, अब 9 से इसको डिवाइड कर लिया, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45, 175, 175 से 7 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आ गया 1225। ऐसे ही मधु का निकाल देंगे, मधु शेयर इज इक्वल टू टोटल, तो ये आ गया, ये लिख दिया टोटल, फिर मल्टीप्लाई मधु का कौन सा था 2 वाला, भाई सेकंड नंबर पे थी मधु तो 2 आ गया, और टोटल कितना था 9, वो नीचे लिखते हैं टोटल को। 9 से इसको डिवाइड करा 175 आया, 175 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 350। तो इस तरीके से हमने दोनों के रेशो, दोनों के शेयर फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, 2 numbers are in the ratio 11:12 and their sum 460, find the numbers। मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बताया था इनके साथ x लगा लिया जाता है, क्या लगा देते हैं x। तो देखिए इसमें आ जाएगा 2 numbers are in ratio 11:12, अब लेट करके अब मान लेंगे, हम अपनी तरफ से मान रहे हैं इसलिए लेट द नंबर्स बी 11x and 12x, 11x and 12x। दोनों का सम बोला था उसने, दोनों का सम कितना है 460, तो दोनों का सम कर देंगे 11x और 12x, कर दिया दोनों का सम इज इक्वल टू 460। जब हमने 11 और 12 को प्लस करा तो कितना आ गया 23x, भाई 11 और 12 कितना हो गया 23, तो 23x आ गया, x को तो यहीं रोक लेंगे, 23 या मल्टीप्लाई में था, इधर जाके किस में हो गया डिवाइड में, किस में हो गया डिवाइड में। अब 23 से जब हमने इसको डिवाइड करा तो कितना आ गया 23, 2 जा 46 और 0 बची 0, तो कितना आ गया 20। अब ये किसकी वैल्यू आ गई x की, किसकी वैल्यू आ गई है x की। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट नंबर निकालेंगे, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 11x था ये रहा, तो 11 तो ये रहा और x की वैल्यू कितनी रख देंगे 20, 20 की मल्टीप्लाई करी इसमें 11 में 220। फिर सेकंड नंबर निकाला, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 12x, 12 इंटू x की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 की 12 में करी 20, 12 2 जा 24 और 0 का 0, तो 240। Hence the numbers are 220 and 240, दोनों नंबर्स हमारे आ गए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ये देखिए, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक बल्ब्स, एक फैक्ट्री इलेक्ट्रिक बल्ब्स बनाती है, इफ 1 आउट ऑफ एवरी 10 बल्ब्स, 10 में से एक बल्ब तो इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव निकल जाते हैं, मतलब किसी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी में कुछ, तो डिफेक्टिव हो जाते हैं, जल नहीं पाते। एंड द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 630 बल्ब्स पर डे, एक फैक्ट्री 630 बल्ब्स बना रही है पर डे, फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स प्रोड्यूस्ड ईच डे, तो वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स बताने हैं जो कि हर डे उसके होंगे। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, 10 में से एक हो रहा है आउट, भाई हम ये देखते हैं कि 10 में से तो एक होता है डिफेक्टिव, तो 1 में से कितने होंगे 1/10, और 630 में से क्या होंगे 1/10, एक से ज्यादा हो गया, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई 630, तो सीधा सीधा सिंपल क्या हो गया 630/10 कर देंगे। ठीक है, नहीं ठीक है, तो वही इसमें करा जाएगा। देखिए कि नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड ईच डे 630, फिर आउट ऑफ 10 बल्ब्स 1 इज डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव है, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इज इक्वल टू, मैंने आपको अभी समझाया था वही आ गया 630/10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 63, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स प्रोड्यूसेस ईच डे 63, तो उस फैक्ट्री में कितने बल्ब प्रोड्यूस होंगे, वो होंगे 63। तो आई होप आप सभी के समझ में अच्छे से आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो। ओके, गुड बाय।